Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, open your book at page number 37. Today, I am going to explain chapter number 7, that is the caring girls. So, students, this is a chapter about two caring girls who serves other. So, before starting the chapter, we should know what is the meaning of serving others. So beta, there are different kinds of people in this world. इस दुनिया में बहुत सारे तरह के जो लोग हैं वो रहते हैं, जिनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट एटीट्यूड होता है. वाई दिस इज़ सो? दिस इज़ बिकॉज ऑल आर यूनिक, क्योंकि सभी एक दूसरे से अलग होती हैं. Many people are selfish and are concerned only about themselves. बहुत से लोग होते हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और वो मतलबी होते हैं. Others are considerate, they think of others and serve others. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की सेवा करना चाहते हैं. Serving others is to serve God. दूसरों की सहायता करना मीन्स कि भगवान की सेवा करना. गॉड वॉन्ट्स हिज पीपल टू सर्व ईच अदर. और भगवान भी यही चाहते हैं कि जो उनके बनाए हुए लोग हैं वो एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की सेवा करें. सर्विंग अदर्स इज़ अ ग्रेट वर्च्यू दैट मेक्स अस हैप्पी एंड अदर्स टू whom we serve become happy as they get the benefit of our service. और दूसरों की सेवा करना एक ऐसा महान कार्य है जो कि हमें खुद को भी खुशी देता है और दूसरे को भी खुशी होती है जिसकी कि हमने हेल्प की होती है, क्योंकि हमारी हेल्प की वजह से उसको बेनिफिट हुआ होता है, उसका काम बन जाता है. सर्विस टू अदर्स मीन्स वी हैव डन समथिंग फॉर गॉड. दूसरों की सेवा करने का मतलब है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं. वी कैन सर्व अदर्स इन मैनी स्मॉल वेज टू. हम बहुत सारे तरीक़ों से लोगों की हेल्प कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कलेक्ट मनी फॉर द विक्टिम्स ऑफ अ नेचुरल डिज़ास्टर, डोनेट ओल्ड बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़ एट्सेट्रा. जैसे कि जो लोग कुदरती आफतों से प्रभावित हुए होते हैं, जब कोई कुदरती आफत आ जाती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गए, फ्लड हो गया, ठीक है, इन नेचुरल डिज़ास्टर्स में हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए. हमें अपनी ओल्ड बुक्स जो होती हैं वो हम डोनेट कर सकते हैं. पैसे इकट्ठे करके उनके लिए जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं. क्लोथ्स डोनेट कर सकते हैं, टॉयज़ डोनेट कर सकते हैं हम अपने. सो इस तरह से हम जो लोग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं. वी कैन मेक लाइफ चेयरफुल फॉर द सफरिंग पीपल. तो इस तरह से जो प्रभावित हुए लोग होते हैं उनकी हम लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकते हैं. वी कैन प्रोवाइड कम्फर्ट टू दोज इन ट्रबल. जो लोग मुसीबत में होते हैं उनकी हम सेवा कर सकते हैं. एट होम टू वी कैन हेल्प आवर यंगर सिबलिंग्स इन स्टडी. और घर पे भी हमारे जो छोटे बहन भाई होते हैं, अगर हम उनकी स्टडीज़ में हेल्प करते हैं तो ये भी एक सेवा है, ये भी एक हेल्प है. What we need to do is to see how we can serve others in the best possible way. ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि हम किस तरह से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं. So let us read about these two women to more. तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं लोगों की, इसके लिए हम ये स्टोरी रीड करते हैं जो कि दो विमेन्स के बारे में है जो कि लोगों की सहायता करती थी. लेट्स रीड द स्टोरी. द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग अमेरिकन गर्ल, ईडा स्कर्डर. The year was 1900 when health and medical facilities were not fully developed. There were a few hospitals but a lot of diseases. Many people died due to lack of medical facilities. Many women died while giving birth to children. So सबसे पहली जो स्टोरी है वो है हमारी एक यंग अमेरिकन गर्ल ईडा स्कर्डर के बारे में. ये
साल की बात है जब जो हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुई थी। जो हॉस्पिटल्स थे वो बहुत कम थे, लेकिन जो बीमारियां थी वो बहुत ज़्यादा थी। लोग जो थे वो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से मर जाते थे, और बहुत सी ऐसे विमेंस थी जो कि जब अपने बच्चे को बर्थ देती थी तो उनकी मौत हो जाती थी। It was this time when Ida Scudder visited her father in a town called Vellore in South India. One night, a stranger came to their house asking for help. His wife was about to deliver a baby and there was no doctor around. Ida was too young to help. A little later, another man came with the same problem. और एक समय जब इडा स्कूडर जो थी वो वेलोर में, साउथ इंडिया में एक टाउन है, वहाँ पे अपने फादर के साथ रहती थी। तो एक रात एक जो आदमी था उनके घर पे आया मदद मांगने के लिए, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी वो बेबी को जन्म देने वाली थी और आसपास कोई भी डॉक्टर नहीं था, और जो इडा थी वो बहुत अभी छोटी थी, वो हेल्प नहीं कर सकती थी। इस तरह थोड़ी ही देर के बाद जो दूसरा आदमी था वो भी वहाँ पे आया और उसकी भी सेम प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट मॉर्निंग Ida learned that both the women had died. Ida felt very bad as she was concerned about such women. She kept thinking how could she make their lives better. Then she eventually concluded what was needed the most was the lady doctor. She went back to America and returned to Vellore after becoming a trained doctor. और जब अगली सुबह इडा को ये पता चला कि वो जो दोनों औरतें थी उनकी मौत हो गई है, क्योंकि उनको जो फैसिलिटीज़ थी, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ और चाहिए थी वो उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाई थी, तो इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। और जब इडा को ये पता चला तो उसको बहुत बुरा लगा, और फिर वो सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है इन लोगों की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। तो फिर उसने ये सोचा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है यहाँ पे, लेडी डॉक्टर की। तो इसलिए वो अमेरिका वापस गई और वहाँ से एक ट्रेन डॉक्टर बन के वेलोर वापस आई। Nothing had changed in Vellore. People were still dying of diseases. Ida Scudder rented a small room and opened a one-room hospital for women and children. Today, that small room has grown into a big hospital called the Christian Medical College and Hospital. It was Ida's strong concern for people that enabled her to help them eventually. और जब वो वापस वेलोर आई तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे कुछ भी जो था वो चेंज नहीं हुआ। लोग अभी भी वैसे ही बीमारियों की वजह से मर रहे थे। और फिर इडा स्कूडर ने एक छोटा सा रूम रेंट पे लिया और वहाँ पे एक रूम वाला हॉस्पिटल जो था वो विमेन और चिल्ड्रन के लिए ओपन किया। और आज जो वो छोटा सा हॉस्पिटल था वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, जिसका नाम है द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये इडा का एक स्ट्रॉन्ग कंसर्न था कि उसने सोच रखा था कि वो कैसे लोगों की मदद करेगी, तो उसने डॉक्टर बन के जो पीड़ित लोग थे उनकी हेल्प की। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट इडा स्कडर।